कि समाचार पत्रों से सरकारें हिल गई हैं। आज के दौर में पूरा सिस्टम भी अगर पूरे मीडिया में अखबार में छाप दो या पूरी मीडिया में चला दो, कुछ भी नहीं हो पाता। हमारे साथ है सुरेंद्र। जमाना याद आ रहा है कि एक क्षेत्रीय अखबार ने, बहुत छोटा सा अखबार था, उसने पूरे मंत्रिमंडल को हिला दिया था। ऐसा नहीं था कि लोग सुनते, एक एक शब्द की उनकी आवाज सुनी जाती थी, उसको पढ़ा जाता था। आज स्थिति बिल्कुल डिफर है। मुझे नमस्कार। आज जिस प्रकार से मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, आज मीडिया के लोगों को कहीं ना कहीं द्वेष भावना से देखने लगे हैं। जिस प्रकार से टीवी चैनल हो वो समाचार पत्र को द्वेष भावना से देखने लगे हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है वो क्षेत्रीय समाचार पत्र है, साप्ताहिक अखबार है या मैगजीन है तो उसको द्वेष भावना से देखने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अखबार हुआ करता है। डॉक्टर की डिग्री जो होती है वो सबके लिए बराबर होती है, वकील की डिग्री सबके लिए बराबर होती है। ऐसी अखबार की जो है जो पत्रकार होता है बराबर होता है। बस क्या है, उसकी कलम में जान होनी चाहिए। ऐसा भी समय रहा है कि वीकली समाचार पत्रों से सरकारें हिल गई हैं। आज के दौर में पूरा सिस्टम भी अगर पूरे मीडिया में अखबार में छाप दो या पूरी मीडिया में चला दो, कुछ भी नहीं हो पाता। हमारे साथ है सुरेंद्र शर्मा जी, जो सूचना निदेशक रहे प्रदेश सरकार में और कई सरकार में। इन्हें पता है कि बारीकी से लंबे समय से इन्हें पता है, जब ब्लैक एंड व्हाइट दौर में मीडिया हुआ करती थी और आज जो सिस्टम बदल गया है आज की आधुनिक मीडिया में, तो हम बात करते हैं कि वास्तव में आज जो मीडिया का स्तर है वो कहां जा रहा है। जी देखिए, मेरा मानना यह है दाकाल भाई कि आप समझते हैं कि मीडिया पहले जमाने से बहुत कम अखबार होते थे, और जो कम अखबार होते थे वो अपनी पकड़ मजबूत रखते थे। और आज अखबारों की जो संख्या बढ़ रही है उससे मीडिया का स्तर भी गिर, क्रेडिबिलिटी गिर रही है। मुझे याद आ रहा है, एक जमाना याद आ रहा है कि एक क्षेत्रीय अखबार ने, बहुत छोटा सा अखबार था, उसने पूरे मंत्रिमंडल को हिला दिया था। ऐसा नहीं था कि लोग सुनते, एक एक शब्द की उनकी आवाज सुनी जाती थी, उसको पढ़ा जाता था। आज स्थिति बिल्कुल डिफर है। मुझे एक घटना और याद आ रही है कि जब मेरठ, और मैं मेरठ की बात कर लूं, अगर मेरठ और बागपत जब एक जनपद होता था तो यहाँ कलेक्टर आए थे सेठ साहब। जब हम लोगों ने अखबार में उनकी थोड़ी पब्लिसिटी करी तो मुझे याद, मीटिंग में हम बैठे थे, छपरोली के कुछ लोग आए कि साहब हम ये देखना चाहते हैं कि जो अखबार कह रहा है, कह रहे हैं आज कोई भगवान जो है आया हुआ है मेरठ में कलेक्टर के रूप में, हम सिर्फ उसे देखने के लिए आए। आप समझे कि मीडिया की कितनी बड़ी ताकत थी कि वो उसके समाचार छपने से कितनी बड़ी पब्लिसिटी होती थी, कितना बड़ा लोगों पर जो है उसका इंप्रेशन जाता था। आप जो मीडिया इतना महत्वपूर्ण योगदान अपना करता था कि जनता उसकी बात को विश्वसनीय मानती थी। अगर आपने कोई बात लिखी है अखबार में उसको विश्वसनीय मानती थी। यही नहीं, कोर्ट और कचहरियों में भी आपको मैं बता दूं कि कोर्ट कचहरियों में दलील दी जाती है कि साहब मीडिया ने ये चीज छापी है। और आज के टाइम की मीडिया की कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। किसी समाचार में अगर वो खबर छप जाती है तो लोग भी विश्वास नहीं करते कि वास्तव में खबर सच है या गलत है। आज के दौर में बड़ी स्थिति खराब हो रही है। मेरा मानना है कि देखिए, पहली स्थिति ये थी कि लोग खंडन छापने में डरते थे, जो इस वजह से वो उसको जो तथ्य सत्य पर खबरों का जो उसका लिखते थे उसको, और वो तभी उसको कई स्तर से परखा जाता था। लेकिन आज स्थिति नहीं, आज तो कोई भी उठाओ कुछ भी छाप दो, आज कोई डर भी नहीं है ना अंकुश है किस तरह का इस तरह का। लेकिन यह है कि खबरों का सत्यता की जांच नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनकी कलम मजबूत थी पहले, अब उतनी मजबूती नहीं रही है पत्रकारों की कलम, क्योंकि उनको पहले लिखने से वो डरते थे। अगर हमारा एक शब्द भी खराब हो गया तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाता था, संपादक उसको बड़ी जांच करता था। आज क्योंकि मालिक जो है अब वो इसके संपादक हो गए, मालिकों का चलना हो गया शुरू इस पत्रकारिता के लाइन में। पहले संपादकों की चलती थी, अब संपादकों की वो स्थिति नहीं रही है जो कभी होती थी। एक दौर में जब मान लीजिए अगर आप बात करो, अगर कोई फोटोग्राफर होता था तो मैनुअल फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी। यानी कि वो पूरा उसका ज्ञान रखता था तभी फोटोग्राफी कर पाता था। फोटोग्राफर भी कैमरा जब भी चला सकता था। उसी प्रकार से कलमकार जो ज्ञान रखता था, शिक्षित होता था, बुद्धि रखता था, वही कलम से अपनी खबर लिखता था, वही बना सकता था। लेकिन आज जो डिजिटल दौर आ गया है, आज जो है ना तो कैमरामैन को उसे उसकी स्किल सीखने की जरूरत है, ना टेक्निक सीखने की जरूरत है, ना टेक्नोलॉजी। वो धर क्लिक करके वो 150 फोटो ले लेकर एक दो आ जाती है। पहले फोटोग्राफर एक ही कैमरा लेता था, सिंगल ही फ्रेम मारता था, वो परफेक्ट निकलता था, बाई लाइन छपता था। उस दौर में जो 4 लाइनें भी अगर छपती थी अखबार में तो वो भिन्न मतलब अलग होती थी। यानी कि पूरे देश में अगर मिलेगी, जिस अखबार में जो लाइन मिलेगी वो वही मिलेगी। आज डिजिटल दौर में कॉपी पेस्ट वाली स्थिति हो गई है। कोई समाचार जो है पत्र जो ना तो लिखना जानता है ना बोलना जानता है।
आज तो अगर समाचार पत्र के अलावा अगर मीडिया का जो एंकर है, मीडिया की जो स्थिति है, आप देखो वो कैसे कैसे ड्रामे करने लगे हैं। कोई तो रॉकेट पे चल के आ रहा है, कोई नाले में कूद रहा है, कोई बंदर बन के आ रहा है, कोई हनुमान बन के आ रहा है, कोई शेर बन के आ रहा है, कोई कुत्ता बन के आ रहा है। ऐसे ऐसे जो चाटुकार जो पत्रकारिता आज के दौर में होने लगी है, सुरेंद्र जी कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बड़ा अंतर है। अब चाटुकारिता की पत्रकारिता शुरू हुई है, ये संभव नहीं है समाज के लिए। न समाचार का हित है, समाचार पत्र का हित है, न केवल समाज का हित है। अब अगर समाज के हित की आप बात करें तो निष्पक्षता हर कीमत पर बरतनी पड़ेगी। ये नहीं, हमारा झुकाव नहीं हो सकता। हम भले किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ हो सकते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होते हैं, किसी धर्म के साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कलम से लिखना चाहते हैं तो निष्पक्ष रूप से लिखना पड़ेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं। आज स्थिति से डिफर है, आज स्थिति बदलाव आ रहा है, लोगों में बड़ा बदलाव है इस मामले में। पहली बहुत घटना याद मुझे आती है, मैं अगर एक एक घटना का वर्णन कर दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि मैं कुछ दिन पहले आप बताऊंगा कि एक जंग झगड़ा होता है एक पार्क में। वहां कुछ एक बच्चा, एक मतलब नौजवान, एक हिंदुस्तान की एक अखबार की एक टी शर्ट पहन चला है, तो वहां कम से कम 50 लोग भाई रुको रुको, अब अखबार वाले आगे भाई हिंदू ये आया अखबार वाले भाई ये सब अब जरा शांत कर देंगे। कितनी क्रेडिबिलिटी उस समय होती थी, आज कोई मानने को तैयार नहीं है। आज के दौर में तो अगर आपको बताए, पहले पत्रकार क्या होता था, वो पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष को रख लेता था, उसके बाद क्या समाचार पत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आज के दौर में अगर दो मियां बीवी का झगड़ा है, दो भाइयों का झगड़ा, दो प्रॉपर्टी का झगड़ा, अगर मीडिया वाला अगर वहां पहुंच गया तो मैं समझता हूं उस झगड़े को बम बना देगा, ब्लास्ट बना देगा, ब्रेकिंग खबर बना देगा, या उसका लाभ लेने के लिए, उसका अपने निजी हित के लिए, उसमें ये समझ लीजिए अगर फैसला हो सकता होगा तो मीडिया आज अगर पहुंच गया तो उस घर परिवार में झगड़ा ही हो जाएगा। आज की स्थिति है, बिल्कुल आज स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। मीडिया का जो रेपुटेशन थी, जो सब लोग उसकी अच्छी दृष्टि देखते थे, वो अपनी आहिस्ते डाउन होती जा रही है। हमें इस स्थिति से उभरना होगा। हमारे पास चैलेंजेस बहुत है मीडिया के सामने, इन चैलेंजों को हमें निश्चित स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने के बाद हम इसमें सुधार कैसे हो, आप ये बताइए। देखिए, सुधार ऐसा होता है कि हमें निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी अपनी निष्पक्षता हर कीमत पर होनी चाहिए। ठीक है, हम किसी की, हमारी विचारधारा किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर हमने कलम पकड़ लिया लिखने के लिए तो हमें निष्पक्ष रूप से ही लिखना पड़ेगा। जो ये निष्पक्षता खत्म हो गया, ये पत्रकारों की, ये हमारे समाज की नहीं है। आज के दौर में निष्पक्षता और योग्यता तो बिल्कुल धरी की धरी रह गई है। आज के टाइम में चाटुकारिता रह गई है, पत्रकारिता कुछ रह नहीं गई। और जो मीडिया संस्थान है वो सीधे सीधे कॉर्पोरेट हाउस में आ गए सिस्टम में। जो मीडिया के जो वरिष्ठ हैं वो वास्तव में वो दिल से खामोश बैठे रहते हैं, उनके मन में पीड़ा तो है लेकिन उनको सुन नहीं रहा। आज का युवाओं ने कंट्रोल कर लिया मीडिया पे, और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक, ये समझ लीजिए अगर मैं एक चैनल है, आज के टाइम में चैनल, कोई सा भी चैनल, ये बताया जा सकता ये फला पार्टी को सपोर्ट करता है, ये फला पार्टी के खिलाफ है। आज की स्थिति ये हो गई है। पहले समाचार पत्र में ये नहीं हुआ करता था। आज समाचार पत्र जब छप के आते हैं तो ये पता होता है, अरे ये तो आरएसएस का एजेंडा छाप रहा, अरे ये तो कांग्रेस का एजेंडा छाप रहा, अरे ये तो लोकदल का एजेंडा छाप रहा, ये बसपा का एजेंडा छाप रहा। आज के अखबार की स्थिति भी होगी और पत्रकार की स्थिति यही हो गई है। इसी पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे, देखते आगे क्या होता है। मिलेंगे अगली बार सुरेंद्र शर्मा जी से और चर्चा करेंगे ऐसे और मीडिया के गर्म मुद्दों पर। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।